अभी हम लोग जानने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, अब विद्युत धारा बेसिकली मेन जो टॉपिक है वो ओम का नियम, इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि बेहतरीन टॉपिक है। अब एग्जाम दीजिए, अगर साइंस से प्रश्न आता हुआ एक दो देखने को मिल जाएंगे। कुछ संकेत है, कुछ जानना जरूरी है। क्या संकेत है? जैसे विद्युत सेल, कभी कभार डायरेक्ट एग्जाम में उठा कर देते हैं। विद्युत सेल जो है वह एक बड़ा लाठी, एक छोटा लाठी देते हैं, एक और प्लस चार्ज, एक और माइनस चार्ज, मतलब ये सेल हो गया। और सेल के समूह को हम बैटरी करते, देखिए यहाँ एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल हो गया। सेल चार्ज हो गया, सेल के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी। ठीक, आइए खुली होता है कुंजी। अगर कुंजी खुला हुआ है अथवा स्विच का सिंबल क्या होता है? कभी मिला देता है के भी दिया जाता है, करना है। उसके बाद देखिए बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, अगर इसमें बीच में बिंदा दे दे समझ लीजिएगा स्विच बंद। ठीक है, बंद प्लग हो गया। तार का संधि मतलब ये हो गया मेरा मेन जब इधर तार खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर। ठीक, बिना संधि मतलब क्रॉस, बिना कोई संधि का ही क्रॉस कर दिया था। लेकिन इम्पोर्टेंट है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को इस तरह लिखते हैं, एक इस तरह से, फिर डब्ल्यू की तरह ऊपर, एम की तरह नीचे, ऊपर डब्ल्यू की तरह एम की तरह। ठीक, प्रतिरोधक या प्रतिरोध बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ खींचेंगे इस तरह प्रतिरोध। लेकिन प्रतिरोध परिवर्तित या प्रतिरोधक का नियंत्रण इस तरह वो चिन्ह तीर चल जाएगा, और प्रतिरोध पे तीर चल गया मतलब परिवर्तन है। ठीक, एमीटर तो सिंपल आपको जान रहे हैं, विद्युत धारा के मामले का यंत्र है, इसको एमीटर कहते हैं। एमीटर में एक और प्लस चार्ज, एक और माइनस चार्ज, ये लेके खींच लीजिए। ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर एक विभवांतर मापने का यंत्र है, इसमें एक और होता है प्लस चार्ज, एक और माइनस चार्ज। इसे हमेशा परिपथ में पार्श्व या समांतर क्रम में है, लेकिन एमीटर का हमेशा श्रेणी क्रम में है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम वर्ष 1827 के बाद है कि जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध बताया था, जिसे हमने ओम का नियम कहा। ठीक है, लेकिन ओम का नियम का परिभाषा करने से भी पूछा जाए। अब याद रखिएगा, समान ताप या दाब पर, ताप और दाब दोनों समान ताप या दाब पर किसी होता है धातु के तार में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा, धातु के तार में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा और तारों के सिरे के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं, अर्थात भी अनुक्रमानुपाती होते हैं या समानुपाती होते हैं। वह होते हैं आई के, अर्थात भी बराबर हम लोग कह सकते हैं आई आर। तो यहाँ भी बराबर आई आर जो है, आर में एक नियतांक है जिसे हम लोग चालक तार का प्रतिरोध। ठीक, आगे अगर हम आई को बाहर निकालें तो भी बटे आर हो जाएगा, अगर आर को बाहर निकालें तो भी बटे आई हो जाएगा। और बेसिकली इससे पहले जानिए ओम ने जब ओम का नियम, ओम जब नियम दिया उन्हें प्रयोग किया, एक बैटरी देखा लगा के, दो सेल देखा, तीन सेल, चार सेल लगा के देखा, हर कंडीशन उन्होंने देखा कि भी बटे आई का जो मान निकाल रहा था, भी बटे आई का जो मान निकाल रहा प्रतिरोध का, सब कंडीशन प्रतिरोध का मान समान आ रहा, सब कंडीशन में प्रतिरोध का मान समान आ रहा। तो उसके बाद देखिए बैटरी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है निक्रोम, नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। लेकिन नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, और 100% में निकेल 80% और 20% क्रोमियम, और नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ठीक, उसके बाद उन्होंने एक ग्राफ लिया, एक उधर एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस पे रखा था उन्होंने विभवांतर को, एक्स एक्सिस पे रखा था उन्होंने धारा को। तो उन्होंने प्रयोग किया, एक सरल रेखा मिला, एक सीधा रेखा, सरल रेखा प्राप्त कर। अतः हर कंडीशन में मान क्या है? समान है। और एक प्रतिरोध का जो है आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिरोध का खोज किसने किया था? ओम ने किया था। ओम ने नियम दिया तभी तो प्रतिरोध आया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिरोध का ऐसा ही मंत्र, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मंत्र ओम होता है। तो कल हम लोग जानने का बेसिकली प्रयास करेंगे कि हमारे चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस हम आगे क्लास में आज यहीं तक, फिर कल।